नमः शिवाय, जय गणपति देवा, राधे राधे। सबसे पहले तुलसी जी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से उसे रंग लें। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर फिर गन्ने और फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए नए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। ध्यान रखें, तुलसी विवाह का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वह होता है गोधूली बेला का, यानी जिस समय शाम हो रही होती है, जिस समय सूर्य देवता अस्त हो रहे होते हैं। तुलसी जी के साथ विवाह के लिए शालिग्राम जी यानी भगवान विष्णु की काली मूर्ति होती है। अगर आपको शालिग्राम जी ना मिले, जो कि एक पत्थर के रूप में होते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, जिस मूर्ति या तस्वीर से आप विवाह कराएंगे उस मूर्ति में श्री लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं पर जब मूर्ति नहीं होती है भगवान विष्णु की, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी विवाह कराया जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि भगवान कृष्ण की भी जो मूर्ति है वह अकेली होनी चाहिए, उसमें राधा जी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप अपने आसपास के मंदिर से पंडित जी से आग्रह करके भी मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने साथ ला सकते हैं। फिर जब आप विवाह संपन्न कर लें तो उसके बाद उसी आदर के साथ ये मूर्ति आपको मंदिर में वापस करनी होती है। ध्यान रखें, साथ में कोई भी मीठा फल, मिठाई और थोड़ी दक्षिणा आपको पंडित जी को जरूर देनी चाहिए। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे गाजे के साथ भगवान विष्णु की या शालिग्राम जी की जो प्रतिमा है उन्हें तुलसी जी के निकट लाकर रखें। ध्यान रखें कि जब तक तुलसी जी के फेरे नहीं हो जाते तब तक तुलसी जी भगवान के दाएं हाथ पर रहती है, यानी दाएं तरफ विराजमान होती है, और फेरे होने के बाद तुलसी जी भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी के बाएं तरफ विराजमान हो। इसीलिए जो पत्नी होती है उन्हें वामांगी भी कहते हैं। अब भगवान का आह्वान इस मंत्र के साथ करें। आगच्छ भगवन् देव अर्चस्यामि केशव तुभ्यम दास्यामि तुलसी सर्वकाम प्रदो भव। या हिंदी में आप बोल सकते हैं, हे भगवान केशव, हे श्री विष्णु, हे शालिग्राम भगवान, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगी और आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। अब तुलसी जी का ध्यान करें। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितास्य मुनीश्वरैः, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। अब तुलसी जी और भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके इस प्रकार स्तुति के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद तज निद्रां जगतां त्वयि सुप्त जगन्नाथ, जगत सुप्तम भवेत् सर्वमुत्तिष्ठ माधव गता मेघा विच्छिन्नम निर्मलम नभः, निर्मला शारदा नीचैः पुष्पाणि गृह्णामि केशव। उत्तिष्ठ गोविंद तज निद्रां जगताम। अब भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान को अत्यंत प्रिय है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान को अर्पित करें। अब तुलसी जी की पूजा इस मंत्र से करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्ये सनातनी, धर्म्या धर्मान्य देवी देवी देव मनः प्रिया, लभते सुतराम भक्ति विष्णु पदी लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरिप्रिया। या आप केवल तुलसुभद्राय नमः या तुलसुप्रभाय नमः या फिर तुलसी तुलस्य नमः, इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का भी जाप तुलसी पूजा करते समय कर सकते हैं। अब तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है। शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध और हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी और तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए हुए मंडप की भी दूध और हल्दी से पूजा की जाती है। धूप दीप जलाएं और तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फेरे से पहले तुलसी जी को मंगलसूत्र या सिंदूर अर्पित ना करें। फेरे होने के बाद ही आपको उन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते समय आप तुलसी जी में मेहंदी अर्पित करें, मेहंदी उन्हें लगाएं, उन्हें आप लाल चुनरी चढ़ाएं, काजल बिंदी लगाकर तुलसी जी का एक दुल्हन की तरह से श्रृंगार करें।
श्रृंगार करने के बाद अब विवाह की जो फेरे वाली रस्म है उसकी तैयारी आपको करनी है। फेरे कराने के लिए आपको चाहिए पीला एक पटका। यदि पटका ना हो तो आप लाल चुनरी या तलावे का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले तुलसी जी के सिर पर, यानी जो तुलसी जी का पौधा है उसके ऊपर आपको लाल चुनरी चढ़ानी है, या जो पीला पटका है वह रखना है। शालिग्राम जी के साथ में आपको इनका गठबंधन कराना होता है। जो पीला पटका है या कलावा चुनरी आपके पास है उसमें आप बीचों बीच 3 गांठें लगाएं, और गांठ लगाने से पहले थोड़े से आप फूल जरूर रखें। 3 गांठ लगाने के बाद आप में से जो भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, पुरुष सदस्य हो, तो उन्हें शालिग्राम जी की मूर्ति या फिर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उन्हें अपनी गोद में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी होती है, यानी कि 7 बार फेरे लगाने होते हैं। श्री तुलस्य नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। तुलसी जी को विवाह के लिए साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि जो भी सुहाग का सामान है, और साथ में कुछ बर्तन और दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। जो भी पकवान भोजन आपने बनाया हो वह एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर, अर्थात तुलसी जी और शालिग्राम जी के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प जरूर लेना चाहिए। परिवार में जो भी सदस्य तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं ऐसे दंपत्ति को सुबह से व्रत जरूर रखना चाहिए। यदि कुंवार युवक युवतियां विवाह करा रहे हों या विवाह में सम्मिलित हो रहे हों तो उन्हें फेरों के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को अपने हाथ से भोग जरूर लगाना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हे शालिग्राम भगवान, आप तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। ये पार्वती जी के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इन्हें मैं आपकी सेवा में अर्पित कर रही हूं। मैंने इन्हें अपनी पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आज आपकी तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूं। हे प्रभु, इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा करें और इसके बाद तुलसी विवाह की कथा सुने। सबसे अंत में कपूर जलाकर तुलसी माता की आरती करें और शालिग्राम जी की आरती करें। आप इस नाम के मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र है वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारानंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, एतदष्ट कंचैव स्तोत्रम नामना संयुतम, यह पठेताच संपूज्य सौश्रमे घफलम लभेतो। फेरे की रस्म होने के बाद तुलसी जी को भगवान शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के बाईं तरफ विराजमान जरूर करना चाहिए। दिशा का ध्यान आप जरूर रखें। फेरे कराने के बाद आप उन्हें भोग लगाएं और इसके बाद आप हवन भी जरूर करें, क्योंकि हवन में जो अग्निदेव होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे देवी देवताओं तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंचता है। इसके लिए आप एक हवन कुंड में अग्नि जलाकर, चाहे वह आम की लकड़ियों से हो या आप गाय के गोबर का उपला जलाकर उस पर हवन सामग्री डाल दें और 1 लौंग का जोड़ा कपूर जलाकर रखें। आप काले और सफेद तिलों के साथ ही जो मीठा पकवान आपने बनाया है, चाहे वह मिठाई हो दूध की या फिर आपने कोई पकवान बनाया हो, तो उन्हें भी अग्नि देवता को समर्पित करें। इस प्रकार से श्री तुलस्ये नमः, श्री विष्णवे नमः इन मंत्रों का जाप करने के बाद सबसे अंत में जल का छींटा देकर जो आहुति है वह पूर्ण करनी चाहिए। जो थाली में आपने भोजन परोसा है उसका भोग परिवार के सभी सदस्यों को बारी बारी से तुलसी जी और शालिग्राम जी को लगाना चाहिए। अब तुलसी जी को शालिग्राम जी को अर्पित कर देना चाहिए। साथ में विदाई करते समय तुलसी जी को कुछ दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट, उपहार आदि भी दे सकते हैं। विवाह के बाद बहुत से लोग तुलसी जी के पौधे का दान कर देते हैं। अपने आसपास मंदिर में या जहां कहीं भी आप दान करना चाहते हो वहां पर आप दान में दे सकते हैं। शालिग्राम जी की जो मूर्ति आप लेकर आए हैं उन्हें मंदिर में आप
अगले दिन सुबह भिजवा सकते हैं, या शाम को विवाह कराने के बाद भी मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई आदि आप जरूर लेकर जाएं। जरूरी नहीं कि आपने तुलसी जी के जिस पौधे से विवाह कराया है उसका आप दान करें। यदि आप पौधे को घर में ही रखना चाहते हो तो घर में भी आप रख सकते हैं। श्रृंगार में चढ़ाई गई जो वस्तुएं हैं, यदि परिवार में कोई सुहागन महिला है तो वह उन सभी वस्तुओं का प्रयोग कर सकती है। और अगर आप परिवार में सुहागन महिला को इस सामग्री को नहीं देना चाहते हैं तो किसी कुंवारी कन्या को आप जरूर दें जिसका विवाह होने में परेशानी आ रही है। कुछ सामग्री जैसे वो पहन सकती हो, चूड़ी, बिंदी आदि, और बाकी सामग्री को आप मंदिर में भी दान में दे सकती हैं। इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि तुलसी विवाह में आपको कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। बिना कलश के कोई भी इस प्रकार का जो शुभ कार्य है वह संपन्न या पूर्ण नहीं माना जाता है। तो कलश की स्थापना आप चाहे बिल्कुल सादे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखकर और उसके ऊपर झटा वाला नारियल रख सकते हैं। झटा वाला नारियल ना रखना चाहें तो आप आम या अशोक के पत्तों के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें, उसके ऊपर आप दीप जला सकते हैं। तो कलश की स्थापना जरूर करें और कलश में रखे हुए इस जल का या जो भी पूजन सामग्री जैसे आपने पुष्प आदि अर्पित की हुई है उसे आप अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद विसर्जित कर सकते हैं।